ओम श्री गणेशाय नमः। आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म के चौथे अध्याय का। देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपके मुख से ये कथाएं सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति ही नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाए हुए गंगा का वर्णन कीजिए, उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर प्रकाश डालिए। तब नारद जी ने कहने पर ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूरे नारद गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्माओं का पूरा वर्णन ना तो करो मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम सुनने में ही समर्थक, फिर भी कुछ बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ भगवान गौतम के सामने प्रकट हुए थे, वे तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा बड़ा तीर्थ जो तीनों लोकों में विख्यात है, उसका स्वरूप कहता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधु से नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीन कर रसातल में जा पहुँचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो यह लोग रह जाएंगे और ना परलोक के भी। अपने शत्रुओं के पीछे उन्होंने रसातल में धावक कर दिया, परंतु इंद्रादि देवता सिंधु से इनको जीत नहीं सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर ज्ञान अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, वराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्य को वापस लौटा दूंगा। देवता गणों, तुम सभी लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान अच्छी तरह से पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध कर दिया तथा महादागी को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गणेश स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के पावन जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक उनको गया। इसके बाद भगवान ने मुख में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वह अतीर्थ, परम पवित्र और संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाला, वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। त्र्यंबकम में एक कुशावर्त नामक अक्षर है, उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। यह समस्त अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। कुशावर्त तीर्थ का नाम, जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी का खुशियों से आवर्तन किया था। व्यवहार गंगा को कुछ से लौटा कर आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ विनील गंगा के नाम से विख्यात मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जाना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तकलीफ होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। उन्हें अब मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल भी बतलाता हूँ। सुनो, ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर याद रहता था। वह ब्राह्मणों साथ वह व्यक्तियों, गए तो पक्षियों और मृगों की हत्या करता था। मैं पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पास और धनुष मौजूद रहते थे। उस महाप्रतापी याद के नाम मन में सदा पाप ही संकल्प रहते
उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृग और पक्षियों का वध किया, कितने को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इसी प्रकार वह दूर तक घूम-घूम कर फिर वापस अपने घर की ओर लौटता। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधी और आकाश में मेघों ने घटाएं छा गई, हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध रास्ते में चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मन में उसे ज्ञात ही नहीं हो पा रहा था। जल, थल और घंटे की पहचान सर्वथा असंभव हो गई। उस समय पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं? यमराज की भांति सभी प्राणियों के प्राण हर लिए करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी सलाद वृक्ष नहीं दिखाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके, जहाँ मैं जाकर ठहर पाऊँ। इसी प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लव से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सभी वस्त्र भी भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। उसी समय सूर्यास्त हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्र के साथ रहा करता था। वहाँ सूखे निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्नता की उस वृक्ष पर रहते हुए कपोत परिवार को कई वर्ष हो चुके थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी तीव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी, जहाँ हवा और पानी से पूरा बचा रहता था। उस दिन देववश कबूतर कबूतरी दोनों ही चारा चुनने के लिए गए थे, किंतु केवल कपूत ही लौट कर आया। उस वृक्ष पर भाग्यवश कपूती भी वही व्यास के पिंजरे में पड़ी हुई थी। मीणा याद ने उसे पकड़ लिया, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपूत अपनी संतान को मृतहीन देखकर बड़ा परेशान हुआ। भयंकर वर्षा हो रही थी, दूर डूब चुका था, फिर भी वृक्ष का खोखला कपूत इसे खाली ही रह गया। यह विचार कर कपूत विलाप करने लगा। इसे इस बात का भी पता नहीं था कि गोद यहीं पास में ही वृक्ष के नीचे पिंजड़े में बंद पड़ी है। कपूत ने अपने प्रिय के गुणों का वर्णन आरंभ कर दिया। हाय मेरी है उसको बढ़ाने वाली, कल्याण में कटौती न अभी तक वापस नहीं आई। मेरे धर्म की जननी है, उसके सहयोग से ही मैं धर्म का समापन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर के स्वामी भी वही हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर हंसती और जिन्हें जानकर मेरे दुखों का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी और सदा मेरी आज्ञा का ही पालन में संलग्न रहती। सूर्य अस्त हो गया तो वह कल्याणी अभी तक वापस लौट कर नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई वस्त्र, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता और पति उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मात्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भारी अभी तक वापस लौट कर नहीं आई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यह घर में उसके बिना अधूरा। आज जंगल सा दिखाई दे रहा। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा यात और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर के जैसा लगता है। और मेरी पत्नी अब तक नहीं आई, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अपने पूरे शरीर को भी मैं त्याग दूंगा, किंतु यह बच्चे क्या करेंगे? वह आज मेरा धर्म लुप्त हो गया। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़े थे कपूत बोली, हे खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंद भी बेबस हो गई हूँ। महात्मा, तेरी याद मुझे जाल में फंसा कर ले आया। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझे में जो गुण है और जो नहीं है, उन सभी का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता
संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों को अवश्य ठीक हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही शहर हो मिश्रण, तुम्हें व्रत, तुम स्वर्ग, तुम ही परम और तुम ही मोक्ष हो। यह मेरे चिंता मत करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। यह तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत सारे भोग लिए हैं। अपनी प्रियंका पोती का यह वचन सुनकर कपूर सुरक्षित से नीचे उतर कर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिय जीवित है और व्याध मृतक की तरह निश्चेत हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कबूतरी ने रोते हुए कहा, महाजग, संसार का बंधन स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। मुझ में याद का अपराधी चैन से नहीं पड़ता। आज तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को ग्रहण करो। ब्राह्मणों की गुरु अग्नि है, सर्वों का गुरु ब्राह्मण, स्त्रियों का गुरु उसका पति और सब लोगों को गुरु अब भगत है। जो लोग अपने घर आए हुए अतिथियों को वचनों के द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधिष्ठी सरस्वती देवी प्रभावती अतिथि को अन्न देने से देवराज इंद्र पूछते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सचित विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक सहन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। कि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आए तो उस देवता समझें, क्योंकि वह सब चीज़ों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि पधारते हैं। यदि अतिथि अथवा तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हो, अगर वह निराश होकर चला गया तो निराशा होकर ही लौटते हैं। अतः वे प्राणनाथ, आप सर्वथा दूर छोड़कर शांति धारण करिए और अपनी बुद्धि को शुद्ध में लगाकर धर्म का समापन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार में श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, पर अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कपूत्री ने की बात सुनकर कपोत्रा बोल, तुमने हम दोनों के योग उत्तम बात कही, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 100 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्भर करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। हम तो ऐसे लोगों में से वो हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं, और कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्य भर कर रखते हैं। कुछ लोग कोटे पर खान के धनी होते हैं, कितने ही घरों में दिन भर करते हैं, परंतु आपके पास तो इतना ही संग्रह होता है जितना हमारी चौथ में शुक्रवार पर सुबह। तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का सत्कार मैं भला किस प्रकार कर पाऊंगा। कबूतरी ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तरण और काष्ठ आदि जो भी संभव है वह अतिथि को देना चाहिए। यह विवाद सर्दी से कट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कथन सुनकर पक्षीराज कपूर ने पेड़ पर चढ़कर सब और देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चौक से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर उसे अग्नि की प्रज्वलित किया। फिर सूखे काट, पत्ते और तिल के बार बार आग में डालने लगा, जिससे आग जलने लगी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को टपाया, इससे उसे बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा व्याध सुविधा की अर्थात भूख की आग में जल रहा। उसने अपने स्वामी से कहा, महाराज, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं इस शरीर से ज्ञात को तृप्त करूंगी। सूरज, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पूर्ण आत्माओं के लोक में चले जाओगे। पोती की बात सुनकर कपूर बोला, सुबह मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं, मुझे ही आग गया तो मैं ही आज अतिथि का यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कपूर ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्व रूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए यज्ञ की 3 बार परिक्रमा की और फिर याद से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुपूर्वक उपयोग मिलाओ। कपूर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। विवाद करने लगा, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन प्रकार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज एक श्रृंखला कार्य किया है।
इस प्रकार कहते हुए वियोग से कपूती ने कहा कि महावियोग, आप मुझे छोड़ दो, ये देखो यह मेरे पति देव तुमसे दूर चले जा रहे हैं। इसके बाद सुनकर व्यास दहम गया और तुरंत ही पिंजरे में कपूती कुर्सी को छोड़ दिया। तब उसने पति भी और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद इस मार्ग का विधान है और लोक भी है अपने इसकी प्रशंसा की। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल जाता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्ग लोक को जाती है। ऐसा कहते ही कपूती ने पृथ्वी देवता गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर विवाद से कहा, महाप्रात, तुम्हारी कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ, मैं अपने पति के साथ स्वर्गलोक को जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कपूती आग में प्रवेश करती। उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी।